बिल्कुल। और शाम 5 बजे तक की तस्वीर जो है वो लगभग साफ होगी, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल आज रिपब्लिक भारत शाम 5 बजे के साथ दिखाने वाला है रिपब्लिक भारत के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ। लेकिन यहाँ की तस्वीर जब आप जिक्र कर रही हैं तो मैं आपको दिखाऊं, सुबह 6 बजे से कतारें लगनी शुरू हुई थी और ये भीड़ अभी भी किसी भी तरीके से कम होती हुई नजर नहीं आई है। कतारें अभी भी लंबी लंबी हैं और लगातार वोटिंग यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि उनके मुद्दे क्या है। सर, क्या नाम है आपका? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके वोट करने आप पहुंचे हैं? मेनली तो विकास का ही मुद्दा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का जो स्टेटस है वो काफ़ी बड़ा है और बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग आज वोट कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? कपिल नाम है सर। अच्छा कपिल जी, आज जब वोट करने के लिए पहुंचे हैं तो क्या चल रहा है जहन में, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की छवि बहुत अच्छी हुई है और बनारस का भी बहुत विकास हुआ है। यही सब मुद्दे हैं हमारे। बनारस के विकास को लेकर आप वोट करने पहुंचे? एकदम एकदम। भाई साहब, क्या नाम है? अतुल अग्रवाल जी, अब जब वोट करने के लिए पहुंचे हैं, आपकी गर्मी भी पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं बनारस में कतारें छोटी नहीं हो रही हैं। क्या जहन में चल रहा है आपके वोट करने से पहले? जहन में बस यही चल रहा है, जैसे कल ही अभी हमने एक न्यूज़ देखी कि 100 टन सोना वापस आ गया विदेशों से। तो इस तरह से देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, चाहे वो 370 हो, चाहे बाकी और सब मुद्दे हों, चाहे विकास की बात हो। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को लेके वोट किया जा रहा है। नेशनल लेवल की बात हो या विकास की बात हो, कुछ और लोग भी ज़रा उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रशस्त है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है या जी पहले वोट किया है? जी, पहले क्या चल रहा है जहन में इस बार जब वोट करने के लिए पहुंचे हैं एज अ यूथ भी, फर्स्ट टाइम वोटर भी? प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें वोटिंग में। जी बिल्कुल, देश का विकास सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी करता है। अच्छा। और देश के विकास के लिए यहाँ पे आए हैं, इतनी गर्मी में वोट कर रहे हैं। देश के विकास के लिए। भाई साहब, क्या नाम है? शमसुर रहमान। रहमान जी, बताइए, क्या जब वोट करने पहुंचे तो मुद्दे क्या हैं जहन में, क्या चल रहा है जहन में? महंगाई के मुद्दे हैं, यही बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। तो अलग अलग मुद्दे हैं, महंगाई की बात की जा रही है, बेरोजगारी की, लेकिन सबसे बड़ी बात सारे हैं। और वहीं चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की भी हैं। और इस बार बीजेपी का अनुमान है कि 10 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी वहां से जीतेंगे। तो 4 जून का इंतजार है बहुत सी खबरों के लिए। सीधे सृष्टि के पास जा रहे हैं। सृष्टि हमीरपुर में मौजूद है। सृष्टि, आपने तो चुनावी कैंपेन कवर किया अनुराग ठाकुर का, आप लगातार हिमाचल से रिपोर्टिंग भी करती आई हैं। हिमाचल में पिछली बार 4 से 4 सीटें मिली, उपचुनाव जब हुए तब प्रतिभा सिंह के पास 1 सीट चली गई, लेकिन हिमाचल से इस बार बहुत सारी उम्मीदें 4 सीटों की बीजेपी लगा रही। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि 4 सीटें लगातार बीजेपी जीतती आई है और इस बार भी बीजेपी का अनुमान यही है कि 4 की चारों सीटें खाते में जाने वाली है बीजेपी के। इसी के साथ हिमाचल दिलचस्प इस बार इसलिए भी है क्योंकि 6 विधानसभा सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहे हैं और जिसमें से 4 विधानसभा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आती हैं। यानी कि बड़ा प्रभाव अनुराग ठाकुर का उन सीटों पर भी पड़ेगा और अगर ये 6 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत जाती है तो इनका दावा है कि सुक्खू की सरकार को ये हिलाने का मादा रखते हैं, क्योंकि ये वो 6 बागी विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उस वक्त जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। उस समय की तस्वीरें आपने देखी थी। तो समीकरण भी 6 विधानसभा सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है तो यहां बदलते हुए दिखाई देंगे और 4 की 4 सीटें जीतने का दावा बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर सुबह सवेरे पहुंचे हुए थे अनुराग ठाकुर मतदान करने के लिए। अमूमन और राज्यों में हम जैसी तस्वीरें देखते हैं कि भारी तादाद में भीड़ होती है, वो तस्वीर आपको अभी यहां पर फिलहाल नहीं दिखाई देगी। सुबह 2 से 3 घंटे का समय था, लोग भारी तादाद में निकले, मतदान किया, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र भी नहीं है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें। और पहाड़ों पर कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। सुबह 2-3 घंटे का समय यहां पर काफी रश था, लोग यहां पर भारी तादाद में पहुंचे हुए थे। अनुराग ठाकुर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हुए थे और दोपहर बाद माना जा रहा है कि लोग और निकलेंगे। हालांकि इक्का दुक्का 2 से 3 लोग ऐसे ऐसे करके आकर यहां मतदान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर समीकरण की बात करें तो यहां ग्राउंड लेवल पर लगातार अनुराग ठाकुर